हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है बिजनौर से, जहां पर गुलदार के आतंक से परेशान लोगों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। और यह धरना प्रदर्शन बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर में आजाद समाज पार्टी की ओर से किया गया है। इस दौरान गुलदार के हमलों समेत कई अन्य समस्याओं के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है। अहम बात यह है कि बिजनौर में हो रहे इस धरना प्रदर्शन में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हुए, जहां पर उनके साथ बड़ी तादाद में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। इस दौरान बिजनौर एसपी की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। तो आपको बता दें कि बिजनौर में खूंखार गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है और गुलदार के आतंक से परेशान लोगों की समस्याओं को लेकर बिजनौर के कलेक्ट्रेट परिसर में आजाद समाज पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया है। और इस दौरान नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल हुए हैं। दरअसल आजाद समाज पार्टी की ओर से गुलदार समेत कई अन्य जन समस्याओं के विरोध में अपना धरना प्रदर्शन किया गया है। और इस दौरान बड़ी तादाद में एएसपी के कार्यकर्ता इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे। हालांकि इस मौके पर बिजनौर एसपी की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देते हुए आजाद समाज पार्टी ने अपनी आवाज बुलंद की और इस मौके पर चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, हम लोग बिजनौर में हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में ही जगह जगह पर कहीं गुलदार का, कहीं भेड़िए का, कहीं पे छुट्टा पशुओं का आतंक जो है वो लगातार जारी है। इस आतंक से कहीं किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है और एक आतंक जो बाढ़ का भी है। बाढ़ का भी एक भयानक आतंक, जिसमें हजारों बीघे किसानों की फसल को नुकसान हुआ और मुआवजे के नाम पे कोड़ियाँ बांटी गई। ये तमाम समस्याएं जिनसे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। हमारे बिजनौर जिले में 100 से ज़्यादा 130 से ज़्यादा गांव गुलदार के हमलों से प्रभावित हैं। पिछले कई सालों में लगभग 50 लोगों की जान जो है गुलदार के हमले में गई, सैकड़ों लोग घायल हुए। अभी पिछले बीते 10-15 दिनों में 3 लोगों की जान गुलदार ने ली, जिनमें 2 बच्चे, तो एक बच्चा 8 साल का है, एक बच्चा 9 साल का, एक महिला है जिनकी जान कल ही गई। शासन प्रशासन की गैर जिम्मेदारी के कारण, सरकार के निकम्मेपन के कारण लोगों की जान जा रही है और कोई सुनने वाला नहीं। चारों तरफ हाहाकार मचा है। जिस क्षेत्र में हम लोग हैं ये किसानी बाहुल्य क्षेत्र है। किसान खेत पे नहीं जा पा रहा है, किसान की फसल बर्बाद हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है, परिवार का कमाने वाला चला जाता है, पूरा परिवार बेबस हो जाता है। 5 लाख रुपए का मुआवजा पर्याप्त नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र गुलदार मुक्त क्षेत्र बने। इसके लिए हमने विभिन्न प्रयास किए। मैं खुद जो है केंद्रीय मंत्री से मिला, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो विजिट करेंगे। मैंने एक लेटर उनको दिया था, उन्होंने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून को वो लेटर दिया। उसके बाद यहाँ एक टीम आई, लेकिन फिर सब लोग सो जाते। जैसे मैं बार बार आवाज़ उठाता हूँ, मैंने पार्लियामेंट में भी इस विषय को उठाया, मुझे आश्वासन मिला कि इस पर काम होगा, लेकिन फिर भी लगातार लोगों की जान जा रही है। अब मैं समझता हूँ कि अब इस पर चुप्पी रखना, उन हत्या में बराबर का दोषी, जो हत्या गुलदार द्वारा की जा रही है, उनमें बराबर का दोषी बनना है। अब इस पर चुप्पी खतरनाक है, इसलिए आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और रात में जो गुलदार बाहुल्य क्षेत्र जहाँ गुलदार दिखाई दे रहा हमला कर रहा है, उसी क्षेत्र में जाके हम लोग टेंट लगा कर रहेंगे। हमारा जीवन भी आम आदमी के जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। जब हम अपने लोगों के, जिन लोगों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। हालांकि जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, पुलिस की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, ये फॉरेस्ट की जो हमारी टीम है, डीएफओ हैं और जो अधिकारी उनकी टीम, उनका काम है। लेकिन संवेदनाएं खत्म हो गई अधिकारियों, कोई जाके नहीं झांकता है, कोई पूछना नहीं चाहता, कोई जानना नहीं चाहता कि ये हमले कैसे होंगे। गुलजार वहाँ से पकड़ते हैं, बरेली से आतंकखोर गुलदार पकड़े, इधर छोड़ दिए। जो गुलदार पकड़े गए, 134 गुलदार पकड़े गए हैं, कहाँ हैं? कहीं रखे गए हैं, कहीं नहीं रखे गए, वापस छोड़ दिए गए हैं। वो दोबारा पिंजरे में भी नहीं आते, और वो क्योंकि पुकार हो गए हैं, वो लोगों का खून उनके मुंह लग गया है, वो आदमखोर हो गए, इसलिए वो जाके ज़मीन पे जाके फिर से जो है लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि कोई नेता नहीं मर रहा है, कोई अधिकारी के कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए गरीब किसान मजदूर पिस रहा है। इसलिए सरकार को एहसास है। जिन माओं ने 9-9 महीने पेट में रखे, उनसे पूछ के देखिए, जिन्होंने अपने बच्चों को अगर सुई लग जाती है तो वो चीख पड़ती हैं,
जिनके बच्चों को नोच लिया गुलदार ने, उनका मुंह नहीं मिल रहा है, उनके हाथ पैर नहीं मिल रहे, उन माओ से पूछे उनके ऊपर क्या बीत रही है। उन माओ की चीख सुन के आज हम लोग यहाँ हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए कि जुल्म को का खात्मा करना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ ये गुलदार का आतंक नहीं, सरकार का आतंक। सरकार अगर जिम्मेदारी उठाती, सरकार अगर ठोस कार्रवाई करती तो आज इतने लोगों की जान नहीं जाती। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और अगर ठोस व्यवस्था नहीं होगी तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो गुलदार के आतंक से बिजनौर के कई गांवों के लोग दहशत में हैं और इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद ने उन इलाकों में रात्रि कैंप करने की बात कही है जहां पर गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान आजाद समाज पार्टी के मंडल प्रभारी खुर्शीद मंसूरी ने बिजनौर को गुलदार के आतंक से मुक्ति दिलाने की मांग की। इस मौके पर आजाद समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष सुल्तान कुरैशी और नगर उपाध्यक्ष राशिद खान के अलावा सैकड़ों की तादाद में भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और वहीं दूसरी तरफ गुलदार के हमलों से हो रही मौत को लेकर आज एक बार फिर से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, जहां पर वन विभाग के दफ्तर परिसर पर किसानों ने पशु बांध दिए और बिजनौर डीएफओ दफ्तर पर धरना देते हुए किसानों ने आरोप लगाया कि वन विभाग गुलदार के आतंक पर नकेल कसने में नाकाम रहा है। आए दिन गुलदार से हो रही मौत पर किसान भड़कते हुए नजर आए। और इस दौरान इन तस्वीरों में आप देखिए कि ये बिजनौर डीएफओ कार्यालय है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसानों ने दफ्तर में ही पशुओं को बांध दिया है और सीधे तौर पर एक विरोध करने का ये तरीका नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कल नजीबाबाद के इसेपुर गांव में खेत पर चारा लेने गई महिला को गुलदार ने अपना शिकार बनाया था और जिसके बाद परिजन महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया था। और इसी से गुस्साए ग्रामीणों ने शव को लेकर नजीबाबाद डीएफओ कार्यालय पर पहुंचकर धरने पर वो बैठ गए थे। और दरअसल पिछले 2 सप्ताह के दौरान गुलदार के हमले लगातार बढ़ते गए हैं और जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाने से किसान यूनियन का गुस्सा भी देखने को मिला है, जहां पर किसान नेता दिगंबर ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर विभाग की ओर से यही रवैया रहा तो डीएफओ कार्यालय पर पशुओं को बांध देंगे। और जिसका नतीजा यह हुआ कि आज एक बार फिर से डीएफओ कार्यालय में जानवर दिखाई दिए। तो चाहे किसान यूनियन हो या फिर आजाद समाज पार्टी, दोनों का ही ये मकसद है और दोनों का ही ये कहना है कि आदमखोर गुलदार को जल्द से जल्द पकड़कर उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक नरभक्षी गुलदार को वन विभाग अपने शिकंजे में करता है। वैसे बिजनौर में गुलदार के आतंक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बताइए। बिजनौर की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज।